हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। पिछले वाला वीडियो में हमने देखा था हाउ टू चेंज सर्विस। हम चेंज कैसे करते हैं, आर्मी टू एयरफोर्स में कैसे जाएंगे, एयरफोर्स टू नेवी में कैसे जाएंगे और नेवी से एयरफोर्स, आर्मी से एयरफोर्स कैसे जाएंगे, इसके बारे में हमने बिल्कुल डिस्कशन किया था। अगर आपने नहीं देखा, लिंक्स हमारे टेलीग्राम चैनल में, आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो में क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। वो वाला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस दौरान जो वीडियो मैंने बनाया था, उस दौरान आप लोगों ने पूछा था एक ट्रेड चेंज होता है। मैंने आपको बोला था कि सर्विस चेंज अलग होता है, ट्रेड चेंज अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए कि ट्रेड हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम एक सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट से जा रहे हैं, तो हम वहाँ से कैसे हम टेक्निकल में जा सकते हैं, या फिर जीडी से नर्सिंग असिस्टेंट कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में मेनली हम आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो बने रहे वीडियो में। इसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस क्या होता है, क्या ये अग्निवीर को मिलता है, एक्चुअली ये मिलता क्यों है और कितने ये मैक्सिमम अलाउंस मिलता है, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपको 50,000 रुपये के एक्स्ट्रा सैलरी मिल सकता है आपकी छोटी सी ट्रिक के हिसाब से। उसके बाद हम डिफेंस की ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे कि आपको लीव मिलता है एग्ज़ाम में, किसी की रुका हुआ है सेमिस्टर, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं हाउ टू चेंज ट्रेड इन आर्मी, जिसमें हम सोल्जर जीडी टू नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर जीडी टू सोल्जर क्लर्क, टेक्निकल, ये कैसे जा सकते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अग्निवीर का, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर आप अग्निवीर एंट्री ले रहे हो, ठीक है, तो 4 साल तक तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। 4 साल जब तक आप परमानेंट नहीं बन सकते हो ना, तब तक आप ट्रेड चेंज कुछ नहीं कर सकते हो, ट्रेड चेंज नहीं कर सकते हो। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड एक होता है, जैसे एक सोल्जर है। सोल्जर का काम क्या है? सोल्जर का काम है देश की रक्षा के लिए लड़ना, दुश्मन से लड़ना और देश की रक्षा करना। जो पीछे है हमारी पॉपुलेशन, हमारी भारत की जनता है, वो आप पर विश्वास करते हैं और उनकी रक्षा करना। बट लड़ाई सिर्फ मारने काटने पर नहीं जीता जाता। लड़ाई आज की डेट में बहुत टैक्टिक्स पे जीता जाता है। टेक्निकल्स इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको चलाने की क्षमता होना चाहिए, जिसकी सोल्जर्स बहुत क्विक रिएक्शन करता है और बहुत शार्प मेमोरी होते हैं। जिसको इक्विपमेंट चलाना आता है आज की डेट में, वो फोर्सेस फाइटर है। और इंडियन आर्मी इसमें नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और जितने भी देश है, सबसे बड़ा फोर्स आज की डेट में इंडियन आर्मी है। हर एक देश कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी से डरता है। तो इंडियन आर्मी में एक तो जोश की कमी नहीं है, और एक जो होता है, जो टैक्टिक्स होता है, जो स्किल्स होता है, जो इक्विपमेंट के साथ उनको चलाना, यूजेस में करना, वो उसमें बहुत बिल्कुल उनकी जो स्किल है वो अव्वल दर्जा की है, यानी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अब आते हैं ट्रेड के बारे में। जैसे आप फौज में एंट्री करते हैं, जैसे आपने जीडी में एंट्री किया, तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई फौजी गाड़ी चलाता है जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं, कोई फौजी गन चलाता है उसको हम गनर बोलते हैं, कोई फौजी फ़ोन पे बात करता है, जैसे मैसेज पास करता है। आपने कारगिल मूवी में देखा होगा, यहाँ से ये बोलता है अल्फ़ा अल्फ़ा 1 ओवर, वहाँ से वो बोलता है ब्रावो 1 चार्ली 1 ओवर, टाइगर फॉर टाइगर ओवर। आपने देखा होगा मूवीज़ में। तो उसको हम रेडियो ऑपरेटर्स बोलते हैं। कोई बोलते हैं टेक्निकल्स वाले भी होते हैं, कोई बोलते हैं सोल्जर क्लर्क भी होते हैं, और कोई बोलता है नर्सिंग असिस्टेंट भी होते हैं, कोई बोलते हैं सिपाही फार्मा भी होते हैं। अब इसमें से क्या है, ये जो जितने भी नाम मैंने बताया ना, ये उनकी ट्रेड है। मतलब जब लड़ाई लगेगा, इस ट्रेड में वो काम करते हैं। नॉर्मल टाइम में भी इस ट्रेड में काम करेंगे, और जब उनकी बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, एडवांस ट्रेनिंग में इसी ट्रेड में जो इनको ट्रेड मिलेगा, उसी ट्रेड में काम करेंगे। आप देखो जीडी में जाते हो तो जीडी में 5-6 ट्रेड है यहाँ पर। जैसे टीए हो गया आपका, टेक्निकल असिस्टेंट भी मिल सकता है आपको, ड्राइवर मिलता है, गनर्स मिलता है, ऑपरेटर, और उसके बाद ओएफसीज भी होते हैं, और उसके बाद बहुत सारे गनर्स भी होते हैं। लेकिन टेक्निकल में एंट्री करोगे तो टेक्निकल में भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं। वो ईएमई में भी टेक्निकल होता है, आर्टिलरी में भी टेक्निकल होते हैं। उसके बाद बहुत जितने भी कोर है, एओसी में भी टेक्निकल होते हैं, एविएशन में भी टेक्निकल होते हैं। वो उसके हिसाब से वो काम है, ठीक है। उसके बाद क्लर्क हो गया। क्लर्क का काम आपको पता है, ऑफिस में क्लरिकल काम है। और नर्सिंग असिस्टेंट का आपको पता है मेडिकल का काम है। सिपाही फार्मा में आपको पता है आपकी जो मेडिसिन में काम है, ठीक है। ये जो जितना भी पता है ना, जो टेक्निकल एंट्री है, उसमें तो आप ट्रेड चेंज नहीं कर सकते। जो ट्रेड में आप जाते हो उसी ट्रेड में आप रहते हो। जितने भी टेक्निकल्स हो गए, सोल्जर्स क्लर्क हो गए, नर्सिंग असिस्टेंट हो गए, सिपाही फार्मा। अब एक चीज़ याद रखना, आर्मी के रूल्स क्या है इसमें। आर्मी के रूल्स ये है, आपका जो ट्रेड है ना, वो नीचे से ऊपर होना चाहिए। ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप कैसे समझता हूँ, मान लीजिए आप फौज में जीडी में एंट्री किया हो। जीडी में आप टेक से जा सकते हो, टेक्निकल जा सकते हो, लेकिन टेक्निकल से जीडी नहीं आ सकते हो, डाउन नहीं हो सकते हो, अप में जा सकते हो, ठीक है। बंदा एक जनरल ड्यूटी वाला है, वो टेक्निकल बन सकता है, क्लर्क बन सकता है, नर्सिंग असिस्टेंट बन सकता है, लेकिन वो डाउन नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ गए। अब आते हैं कि आप क्या क्या बन सकते हो, ट्रेड चेंज क्या क्या कर सकते हो। देखिए सिंपली आप नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह के लिए रिमस्टिंग नहीं आता, ठीक
ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, सिपाही फार्मा हो गया, टेक्निकल हो गया, इसके लिए रिमोस्टिंग नहीं आता है। इसके लिए जिसको आप ट्रेड ट्रांसफ़र को हम रिमोस्टिंग बोलते हैं, फौज की भाषा में रिमोस्ट हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेड चेंज नहीं कर सकते। मोस्टली इंडियन आर्मी में 2 टाइप की ट्रेड चेंज करते हैं। कौन कौन करता है? एक होता है जीडी वाले, जनरल ड्यूटी वाले, एक होता है ट्रेड्समैन, ठीक है। ट्रेड्समैन में अभी कौन आ गया? सफाई वाला आ गया, कुक आ गया, बार्बर आ गया, बाल काटने वाला आ गया। जितने भी ट्रेड्समैन हैं ये ट्रेड चेंज करते हैं और जीडी वाले ट्रेड चेंज करते हैं। तो देखिए जो जीडी है और जो टेक्निकल है, ठीक है, सॉरी ट्रेड्समैन है, जो ट्रेड्समैन है, ठीक है। जीडी में क्या करते हैं? जीडी में जितने भी सारे ट्रेड्स है, चाहे टी आ गया, ओपीआर आ गया, उसके बाद आपके गनर्स हो गए, जो भी है ट्रेड है, वहाँ से लोग क्लर्क में रिमोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्लर्क में क्यों रिमोस्टिंग करते हैं? क्योंकि क्लरिकल लाइन ही बहुत अच्छा लाइन माना जाता है एक आर्मी में। आप ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस में पूरी साल सर्विस करते हैं, आप 32 साल तक ऑफिस में निकाल सकते हैं, आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके जैसा फास्ट प्रमोशन किसी भी ट्रेड में नहीं है। क्लर्क में बहुत ज़्यादा फास्ट प्रमोशन है। आप 5 साल में हवलदार बन जाते हो, यानी आज की डेट में अगर आप हवलदार बनते हो, आज की डेट में 60,000 रुपया आपकी सैलरी स्टार्टिंग है, 60,000 रुपया। अगर आप एक साल की मैं बात करूँ यानी 2026 में अगर आपको बात करूँ तो ये 80-90 हज़ार आपको देखने के लिए मिलेगा हवलदार में, क्योंकि 8 पे कमीशन आ जाएगा, उसमें आपकी 15 से 20 हज़ार रुपया इंक्रीमेंट लग जाएगा, या फिर 10 हज़ार से तो ऊपर लग जाएगा, तो 70-80 हज़ार मान के चलिए। तो इसलिए क्या करते हैं, जो जीडी वाले जाते हैं, जीडी में लाइफ थोड़ा हेटिक होता है, काम ज़्यादा होते हैं, थोड़ी सी रेस्पेक्ट कम होता है, और सारे ट्रेड में काम थोड़ा सा 16-18 घंटा तक काम करना है। लेकिन क्लर्क का क्या है, लाइफ थोड़ी सी अच्छा है इनके लिए। इनका फिक्स टाइम है, ऑफिस गए 8:30, 1, 1:30, 2 बजे तक आ गए, फिर शाम को गए 2 घंटे, रात को कोई ड्यूटी नहीं। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हम जीडी से क्लर्क में चले जाए। और क्लर्क एक टेक्निकल एंट्री है जिसको हम बोलते हैं सोल्जर क्लर्क टेक्निकल। तो टेक्निकल में वहाँ पर अपग्रेड हो जाता है। अब इसके लिए क्या है, आपकी 5 साल की सर्विस होना चाहिए, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, 10+2 में 60% होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। उसके बाद आप रीमोस्टिंग का फॉर्म आपकी यूनिट में भरते हो। भरने के बाद आपकी एक टेस्ट होता है, क्लरिकल का टेस्ट होता है। वहाँ से अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं, आपकी पास हो जाते हो, तो आप क्लर्क में रीमोस्टिंग हो जाते हो। फर्दर अगर आपको मौका मिलता है फ्यूचर में, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको अगर मिलता है, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा, सैलरी में बहुत कुछ फ़र्क आएगा, लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे, ड्यूटीज़ में चेंजेस आएंगे, रेस्पेक्ट में चेंजेस आएंगे। माय रिकमेंडेशन इज़, अगर आप जीडी में गए, मोस्ट रिमोस्ट इन क्लर्क में अगर मौका मिल रहा है उसको छोड़ना नहीं, पक्का जाना, ठीक है। और क्लर्क में जाओगे तो 5 साल में हवलदार, 6 साल में हवलदार बन जाओगे बहुत अच्छे सैलरी के साथ। फिर आप 8 साल और सर्विस कर लोगे तो एससीपी नाइब सूबेदार यानी एक जेसीओ का पेमेंट लोगे, जूनियर कमीशन ऑफिसर का, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदा होगा आपको जब आप क्लर्क बन जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं ट्रेड्समैन में। ट्रेड्समैन में देखिए, कोई ट्रेड्समैन क्या करता है, जैसे कुक है, बार्बर है, खाना बनाता है, कोई बाल काटता है, कोई सफाई वाला है, कोई कपड़े धोता है। तो ये 2 टाइप की यहाँ पर रिमस्टिंग करते हैं, एक है जीडी में और दूसरा है क्लर्क में, ठीक है। क्लर्क का मैंने आपको बता दिया, क्लर्क में क्यों रिमोस्टिंग होना चाहते हैं जीडी वाले। तो ट्रेड्समैन का भी सेम सिद्धांत है यहाँ पर क्लर्क के लिए। इसके बारे में डिटेल्स और नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी समझ गए क्यों वहाँ पर लोग जाना चाहते हैं। लोग तभी जाते हैं ना, तभी ट्रेड चेंज करते हैं जब वहाँ पर उनको दिखता है। अगर देखिए मैं जीडी में हूँ, ड्राइवर हूँ, और मेरे को 50,000 यहाँ भी मिल रहा है, 8 घंटे का ड्यूटी यहाँ पर भी है। क्लर्क में जाऊँगा तो 50,000 सैलरी और 8 घंटा, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर मैं देखूँगा यहाँ 50,000 सैलरी है, 18 घंटा ड्यूटी है, वहाँ 60,000 की सैलरी है और 8 घंटे की ड्यूटी है, तो मैं क्यों ना जाऊँगा, डेफिनेटली जाऊँगा वहाँ पर ना। और सभी चाहते हैं चेयर में बैठ के काम करने के लिए, तो डेफिनेटली जाते हैं और जाना भी चाहिए। अगर आपके पास वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने वो पढ़ लिख के आए हैं, क्वालिफिकेशन है, क्यों ना आप उसको यूज़ करें, बिल्कुल यूज़ करिए उसको और जाइए। उसके बाद जो ट्रेड्समैन होते हैं क्लर्क में तो इसलिए जाते हैं। दूसरा है ट्रेड्समैन, आप जा सकते हैं जीडी में। जीडी में बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका टेक्निकल असिस्टेंट बहुत अच्छा ट्रेड माना जाता है। ओएफसी होते हैं ना, ऑपरेशन फायर कंट्रोल, ये भी अच्छा ट्रेड माना जाता है, ठीक है। इसमें इसलिए जाते हैं क्योंकि जो जीडी ट्रेड्समैन का काम है कपड़े धोना, सफाई करना, बाल काटना, किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो सोचता है क्यों ना मैं यहाँ से अपग्रेड हो जाता हूँ। हाँ, यहाँ पर सैलरी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत प्रमोशन में फ़र्क पड़ता है, जल्दी हो जाता है, लेकिन क्या है लाइफस्टाइल में भी थोड़ी सी फ़र्क पड़ जाता है। आप ट्रेड्समैन नहीं रहते हो, जीडी में चले जाते हो, वहाँ पर फिर टेक्निकल असिस्टेंट, ऑपरेशन फायर कंट्रोल, यहाँ पर राडार्स वगैरह सीखने के लिए आपको मिलता है। ये पर्सनल चॉइस होता है, ये कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। ये रिमोस्टिंग तभी होता है जब उस ट्रेड की सीट खाली हो, या फिर सेंटर में, ट्रेनिंग सेंटर में उस
और ट्रेड की जो सीटें खाली हो, आप ट्रेड्समैन हो, पर्टिकुलर उसके लिए अप्लाई करते हो, ट्रेड टेस्ट क्लियर करते हो, फिर आपको रिपोस्टिंग कर दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन यही है ट्रेड चेंज में, आपका जो ट्रेड चेंज होगा जीडी और टेक्निकल वालों का ही सॉरी ट्रेड्समैन वालों का होता है, टेक्निकल वालों का नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही इनका कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों आप चेंज कर सकते हो, और अगर आपको करना ही है तो क्लर्क में करिए। ठीक है, इससे अच्छा कुछ नहीं है, आप क्लर्क एसडी क्लर्क में करिए। ठीक है, एसकेटी क्लर्क में भी कर सकते हैं, लेकिन एसडी क्लर्क एसकेटी दोनों अच्छे हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल्स आपको वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं, जाके चैनल में होगा। तो वहाँ पर आप क्या करना, डेफिनेटली क्लर्क में रिपोस्टिंग हो जाइए, 5 साल में हवलदार बनेंगे, आपकी सैलरी बढ़ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगा, आपको रात को ड्यूटी नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया फैसिलिटी मिलेगा, आप डेफिनेटली उसके लिए जा सकते हैं। बाकी कौन कौन रिपोस्टिंग होना चाहता है और कौन कौन अग्निवीर जीडी के लिए 2025 में वेट करें, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स पे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।